नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल हिंदी न्यूज़। आज हम लोग पहुंचे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के साकेत कॉलोनी स्थित यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल में हम लोग आज आए हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अभी कुछ बच्चों से बात करनी है और दिखाना है यहाँ पर कि ईमानदारी के साथ यहाँ पर एग्ज़ाम किया जाता है। बता दें कि हम अलग अलग कॉलेजों में जाते रहते हैं, तो यहाँ पर हम आए, हमें एक अलग से एक ईमानदारी की मिसाल यहाँ पर देखने को मिली। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि कैमरामैन दिखाए, यहाँ पर ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। और यहाँ पर एक काउंटर स्टॉल लगा हुआ होता है, जो बच्चों को किसी भी सामान की ज़रूरत होती है वो अपने ज़रूरत का सामान यहाँ से उठाकर, और यहाँ पर एक गुल्लक होती है रखी हुई, उसमें उतने जितने की कीमत का वो सामान होता है उतने पैसे उस गुल्लक में डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो जो बच्चों को कुछ सामान लेना है तो वहाँ पर दुकान पे बहुत सी बार भीड़ होती है, बच्चों को भीड़ की वजह से कॉलेज पहुँचने में लेट हो जाता है, और दुकानदार भी उसको और भी काम होते हैं और से भी पैसे लेने होते हैं। यहाँ पर एक ईमानदारी मिसाल है, ये हमें देखने को मिला, और ये ईमानदारी कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति होगी तो बच्चे आगे चल के भविष्य में ईमानदारी के साथ अपना करियर। यहाँ पर अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आइए आपको रूबरू कराते हैं कुछ बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं यहाँ पर। जी बेटे, क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, कौन सी क्लास में हो आप? मैं कक्षा अष्टम में हूँ। आपके जो पेपर चल रहे हैं यहाँ पर, ये क्या आप किसी से पूछ के लिख रहे हो या बिल्कुल ईमानदारी से चल रहा है? जी बिल्कुल नहीं, हम अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भगवान और हमारी अंतरात्मा भी हमें बताती है कि हमें किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपको मिलवाते हैं। जी बेटे, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ वैभवी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभवी है। वैभवी। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8 क्लास में हो। तो 8 क्लास के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी, या किसी दूसरी क्लास के भी हैं? नहीं, 8th के भी हैं और 6th के भी हैं, 2 क्लास। अच्छा, 6 और 8 के यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने विचारों से लिख रहे हो पेपर में? यस सर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ना हम किसी से पूछते हैं, ना कोई हमें बताता है। ठीक, आपको दूसरी क्लास के बच्चों से रूबरू कराते हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? माधव। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8 क्लास में हो। यहाँ पर 8 क्लास के बैठे हैं या किसी दूसरी क्लास के भी बैठे हैं? ये दूसरी क्लास के भी बैठे हैं, 6th क्लास के भी बैठे हैं, 7th क्लास के भी बैठे हैं। 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, आप जो एग्ज़ाम कर रहे हो, ये अपने विचार से कर रहे हो, अपने बुद्धि से सोच समझ के कर रहे हो, या किसी से पूछा है आपने? सर अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? विराज। कौन सी कक्षा में हो? 6th। 6। ये ठीक है आपका। बेटे, आपका नाम क्या है? प्राची शर्मा। प्राची शर्मा। आप कौन सी क्लास में हो? 7th। 7। आप जैसे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप जो लिख रहे हो वो सब अपने विचारों से पढ़ाई करके सीख करके लिख रहे हो या किसी से पूछा है? अपने आप से। और यहाँ पर हम चाहेंगे कैमरामैन से कि कैमरामैन यहाँ के कैमरे भी दिखाए। कैमरे को बंद करके यहाँ पर एक ईमानदारी की एक मिसाल हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं उनसे रूबरू कराते हैं और वो ईमानदारी के प्रति यहाँ पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, जैसे यहाँ पर हम लोग आए आज और हमने देखा कि बच्चे अपना जो एग्ज़ाम वो बड़ी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, और आपने यहाँ पर जो कॉलेज के जो कैमरे लगे हैं वो भी आपने बंद करा रखे हैं और टीचर भी सब बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसा हमें भी देखने को पहली बार मिला है, नहीं तो टीचर वहाँ पर रहते हैं और बच्चों को एग्ज़ाम कराते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि टीचर बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे अंदर एग्ज़ाम कर रहे हैं? ये देखिए सर, ये सारा जो कार्यक्रम है हमारा बच्चों को ईमानदारी का गुण सिखाने के लिए है। बच्चों को हम कहानियाँ तो बहुत बताते हैं, ईमानदारी की कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे के अंदर ईमानदारी का गुण स्थायी रूप से आ जाए। और उसके हमारे यहाँ ऐसे अनेक प्रयोग चलते हैं, जैसे एक सामान घर हमारे यहाँ चलता है। सामान घर को आप कह सकते हैं ईमानदारी की प्रयोगशाला। सामान घर में बच्चों की ज़रूरत के कुछ सामान रखे हैं और बच्चे अपनी क्लास से आते हैं और वो रेट लिस्ट उनके ऊपर लगी होती है सामान की। रेट लिस्ट के अनुसार बच्चे को जो सामान चाहिए सामान ले जाता है, पैसे रख जाता है। गुल्लक होती है, वहाँ कोई ताला नहीं है। सारे बच्चे ईमानदारी से सामान ले जाते हैं, पैसे रख जाते हैं। वहाँ कोई सामान देने वाला, पैसे लेने वाला नहीं होता। ये हमने 2022 में शुरू किया था, 5 सितंबर 2022 को। उसके बाद बच्चों ने उसको बहुत ईमानदारी से चलाया। तो हमने पिछले साल एनुअल एग्ज़ाम में
हमने ये प्रयोग किया कि जब हम इतने हमारे बच्चे इतने ईमानदार हैं तो हम एग्ज़ाम भी बिना टीचर की ड्यूटी के करेंगे। और हमारे विद्यालय में टीचर क्लास में नहीं होते, लास्ट ईयर भी ऐसे ही किया और इस बार अभी ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें हमारे सारे बच्चे ईमानदारी से एग्ज़ाम करते हैं, टीचर बाहर बैठ कर के अपना काम करते हैं। तो केवल ये बच्चों को ईमानदारी का गुण सिखाने के लिए है, हमारे बच्चे ईमानदार बने और ये जिस क्षेत्र में भी जाएं, आगे यहाँ से निकल कर के कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से फिर कभी किसी अपने जिस प्रोफेशन में भी जाएंगे तो वहाँ ईमानदारी की मिसाल पेश करें। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे विद्यालय के बच्चे यहाँ से निकल कर के जहाँ भी जाएं वो ईमानदारी की मिसाल कायम करें, ईमानदार रहें और देश को हम एक जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक दे सकें, ये हमारा उद्देश्य है और इसमें हम पूरी तरह से अभी तक सफल हैं। हमारे विद्यालय में किसी प्रकार की किसी बच्चे का कोई सामान गायब हो जाना, कोई बच्चा निकाल लेना, पैसे चोरी हो जाना, पेन चोरी हो जाना, कापी चोरी हो जाना, ये कोई कंप्लेन ही नहीं है। और उसका प्रभाव यही है, ये इसी कारण से है कि जो हमने ये ईमानदारी की जो प्रयोगशाला बच्चों को दी है, क्योंकि बच्चे जब कर कर के कुछ सीखते हैं तो वो उनके अंदर तक जाता है, स्थायी रूप से उनके अंदर रहता है। खाली कहानी सुनने से बच्चे ईमानदार नहीं बनते। जब हम उनको ईमानदारी का कोई ऐसी प्रयोगशाला जब देंगे, प्रयोगशाला ही हम इसको बोलते हैं, ईमानदारी की प्रयोगशाला, और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। और मुझे बड़ा गर्व है इन बच्चों के ऊपर, जो सारे बच्चे मेरे विद्यालय के ईमानदारी की मिसाल कायम करते हैं। एक बच्चा भी ऐसा नहीं आता जी कोई पूछना ताछना इधर उधर से, और कभी हमारे सामान घर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होती, वो ईमानदारी से चलता है। बच्चे ही उसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं, सारा हिसाब किताब उसका बच्चे ही संभालते हैं। आज अभी हमने आपको प्रधानाचार्य जी से यहाँ पे रूबरू कराया, उन्होंने भी अपने विचार रखे और ये एक बहुत अच्छी पहल है ईमानदारी के प्रति, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि हमें किसी की कोई किताब निकल गई, कोई पेन निकल गया, तो ये बहुत अच्छी पहल है यहाँ इस कॉलेज से हमें देखने को मिली है। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपका साथी दिल्ली क्राइम प्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सैनी, कैमरामैन कुलदीप के साथ।